नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके आप ऑल सेक्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। आज के हमारे इस वीडियो में हम टाटा स्टील के बारे में जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आए उसके बारे में देखेंगे और साथ ही में इस न्यूज़ की वजह से टाटा स्टील इस शेयर को कैसे फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में भी फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो कौन सी न्यूज़ है जो टाटा स्टील के बारे में आई है उसके ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसका सब्जेक्ट हम देखेंगे कि सेल्स ऑफ शेयर्स इन नेट स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में है। जो इस सब्जेक्ट में नेट स्टील होल्डिंग लिमिटेड है और टाटा स्टील, इनका क्या रिलेशन है उसके ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम टीएस ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। अगर हम आज के दिन के टीएस ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी ने जो टॉप टिप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है उसमें हम देखेंगे कि जो टीएस ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास नेस्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के शेयर मौजूद थे। उन्होंने इस एग्रीमेंट के तहत वो टॉप टिप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को नेट स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के सारे शेयर बेच दिए हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो द सेल प्रोसेस ऑफ एनएसएच शेयर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब देखेंगे कि इस कंपनी ने जो नेक्स्ट स्टील होल्डिंग के शेयर बेचे थे वो प्रोसेस पूरी हो गई है। इसके साथ ही में हम देखेंगे कि एंड टीएसजीएस हैज़ रिसीव द कंसिडरेशन। इसका मतलब हम देखेंगे कि टीएस ग्लोबल होल्डिंग इस कंपनी ने जो नेट स्टील के शेयर बेचे थे, जो उसकी प्रोसेस पूरी थी, उसकी अमाउंट भी अब टीएस ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास आ गई है। जो कि हम देखेंगे कि टाटा स्टील लिमिटेड ये कंपनी का जो सब्सिडरी कंपनी टीएस ग्लोबल होल्डिंग है, इन्होंने ये नेट स्टील होल्डिंग लिमिटेड इस कंपनी की जो लोकेशन पर हम नज़र डालेंगे तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इनको जो शेयर्स बेचे थे उसकी अमाउंट पर हम नज़र डालेंगे तो वो लगभग USD 172 मिलियन के आसपास है। ये जो टाटा स्टील लिमिटेड इस कंपनी ने नेट स्टील होल्डिंग के जो शेयर बेचे हैं उसके अमाउंट पर हम नज़र डालेंगे तो वो लगभग 172 मिलियन डॉलर है। अगर हम उसको रुपीज़ से कन्वर्ट करेंगे तो उसकी अमाउंट लगभग 1275 करोड़ के आसपास नज़र आती है। और इसी अमाउंट से टाटा स्टील इस कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इस कंपनी पर मार्च 2021 में लगभग 88,501 करोड़ का कर्ज है और ये जो अमाउंट टाटा स्टील लिमिटेड इस कंपनी को नेट स्टील कंपनी को बेच के मिली है लगभग वो 1275 करोड़ रुपये ये इस कर्जा कम करने में लगाने वाली है, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर होल्डर को अच्छा फ़ायदा होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में है क्या नहीं। तो उसके लिए हम कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं। मार्च 2018 से मार्च 2021 के नेट प्रॉफिट पर हम नज़र डालेंगे तो मार्च 2018 का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,000 करोड़ था। उसके बाद 19 का 10,000, 20 का 1,500 और 21 का देखेंगे तो 4,719 के आसपास से। अगर इसमें हमें मार्च 20 का नेट प्रॉफिट छोड़कर देखेंगे तो बाकी का नेट प्रॉफिट हमें अच्छा नज़र आ रहा है। साथ ही में हम ये देखेंगे कि कंपनी लगातार अपना कर्जा कम करने में लगी हुई है। साथ ही में कंपनी एक नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है और सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट बात पर नज़र डालेंगे तो ये कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है। इन सभी पर नज़र डालने के बाद ये पता चलता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ज़बरदस्त ग्रोथ करने वाली है। इन सभी रीज़न की वजह से ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।